दोस्तों, KRK ने डाल दिया एडवांस बुकिंग का जवान फिल्म का, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने। और जो कि लग ही रहा था, क्योंकि इसने अपनी फिल्म पठान का 32 करोड़ का रिकॉर्ड भी तोड़ने की तरफ एक कदम बढ़ा लिया है। और देखा जाए तो पठान ने टिकटें बुक की थी पहले ही 24 घंटे में 7,20,000 10 लाख के करीब, 7,22,000 तो गदर 2 का है रिकॉर्ड। ये अलग बात है दोस्तों कि स्क्रीन ज़्यादा कम थी, उससे फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड ही होते हैं। अगर आपको में दम है तो आप स्क्रीन ज़्यादा ले लो। दोस्तों देखते हैं KRK ने इसकी एडवांस बुकिंग के बारे में क्या अनगढ़ बातें बोली हैं और कुछ अच्छा बोला है। दोस्तों आज शाहरुख खान की फिल्म जवान की एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया में चालू हो गई है। और इस एडवांस बुकिंग को मैं क्या कहूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मत समझा, कहूं भूकंप कहूं, आंधी कहूं, तूफान कहूं, क्या कहूं। मतलब जो इस फिल्म की एडवांस बुकिंग हो रही है भाई साहब, ना तो वो इससे पहले कभी हुई है और मेरे ख्याल में ना ही अगले 50 सालों में कभी होगी। 50 साल की गारंटी ले रहा है ये। कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन भाई साहब अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर। ये स्टाइल अच्छा लगता है इसका। वीडियो लाइक करना तो भूलना ही मत, बिल्कुल नहीं भूलना। देखिए फिल्म जवान की एडवांस बुकिंग आज फ्राइडे सुबह चालू हुई थी और दिन के खत्म होने तक मल्टीप्लेक्सेस पे तकरीबन 1,40,000 टिकट बिक चुके होंगे। आज शनिवार दोस्तों, ये कल की वीडियो है। की बात कर रहा हूं, PVR, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, और इन तीनों मल्टीप्लेक्सेस का शेयर है टोटल सेल में तकरीबन 45%। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज पहले दिन इस फिल्म के इंडिया में तकरीबन 3 लाख टिकट बिक चुके होंगे सभी भाषाओं में। यहां गौर करने वाली बात यह है कि आगे 6 दिन बाकी है एडवांस बुकिंग के, और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे एडवांस बुकिंग बढ़ती जाएगी। तो आज पहले दिन की सेल को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही तकरीबन 25 से 30 लाख टिकट बिक चुके होंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, बड़ा चढ़ा के बता रहा है ये, अगर एडवांस में ही 25 से 30 लाख टिकट बिक जाएंगे तो ये फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस कितना कर सकती है। मैं यहां आपको ये बता दूं कि लास्ट वीक ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हुई थी, उस फिल्म के तकरीबन 1.5 लाख टिकट ही एडवांस में बिके थे और उस फिल्म का बिजनेस होगा तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए। और फिल्म जवान के एडवांस टिकट उस फिल्म से 70-80 करोड़ बिजनेस ने बोला ड्रीम गर्ल 2 का खुद। और पता है इसने उस वक्त क्या कहा था, ये सुपर टुपर डिजास्टर होगी और इसका बिजनेस रहेगा 10-15 करोड़। और वो फिल्म फिर बाद में इसने कहा 40-50 करोड़, आज ये 70-80 करोड़ बोल रहा है, कल को 100 करोड़ ही बोलेगा। ये बड़ा दोगला टाइप का बंदा, अपनी गलती को सुधारता नहीं। हम गलती करते हैं, हम सुधारते हैं, ये सुधारता नहीं है। और ये जवान फिल्म की बुकिंग एडवांस बुकिंग बता रहा है, इतनी बता रहा है कि 150 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो जाएगी आने वाले 5 दिनों में। जैसे 2 दिन तो हो ही गए हैं, 6 दिन पहले खुली है। और बाकी 10 लाख टिकट बुक की थी पठान ने, नंबर 1 थी। उससे पहले KGF 2 थी ऑल लैंग्वेज की हिसाब से, और बाहुबली 2। ये 3 फिल्में हैं, पठान तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है जी। उसके बाद की फिल्में छोड़ दो आप, वार वगैरह और सलमान खान की 4 फिल्में आती है, वो लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, फिल्म वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा। मगर मैं ज़्यादातर इसकी बात सुनना चाहता हूँ। इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा है जैसे कि ये हरामी बच्चे को उसके बाप का नाम पर चल जाए ना, इसकी खुशी इतनी हो रही है। और शाहरुख खान का किसी टाइम पे बहुत बड़ा आलोचक था, बहुत बड़ा, मगर एकदम से इसने कुत्ते का जैसे पट्टा बदल जाता है ना, तो अपने नए मालिक को पकड़ लेता है, उस तरह से पकड़ा इसने अपने नए मालिक को। बहुत ही हरामी और दोगला टाइप का बंदा है ये। मगर फिर भी ये 30-40% तक ठीक है। बाकी फिल्मी इंडियन तो दोगलों की बाप है, लेडी होते हुए भी बाप ही बोलूंगा उसको, सबकी बाप है। आमिर अंसारी सबका बाप, मौज, फिल्मी मौज, सोनूप, और सोनूप के अलावा एक सोनू है, वो भी ऐसे ही है, हरामी 1 नंबर का। बहुत बड़े हरामी एक से एक बैठे हैं। सूरज है, सूरज कुमार तो बहुत ही बड़ा चमचा है शाहरुख का। वो कहता है सब कुछ माँ, वो बागी सब संडास। मतलब उसने, शाहरुख खान ने उसका बुर्ज खलीफा से डायलॉग बोल दिया, वो नाच रहा है। घर में 3-3 मेंबर बीमार है मगर वो नाच रहा है। दोस्तों थोड़ा आगे सुने इसकी बकवास क्या कहता है ये, कि 150 करोड़ रुपए कमा लेगी और 50 साल तक रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। इससे पूछो कि तू गारंटी लेता है इस बात की कि आने वाले टाइम में रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। पठान के वक्त भी इसने यही बोला था। पठान को तो क्या नाम है, अभी रिलीज हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ, 1000 करोड़ का बिजनेस किया, 1050 का वर्ल्ड वाइड और 524 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन, और 10 लाख की टिकट बुक की थी। 32 करोड़ इन टर्म्स ऑफ रुपीज थे, 32 करोड़ की उसकी बुकिंग थी एडवांस पहले दिन की। उनकी वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है।
क्योंकि इस फिल्म के टिकट की अभी देखो इसकी। जगह अलग अलग है। कहीं पर टिकट की प्राइस 500 है, कहीं पर 700 है, कहीं पर 800 है, कहीं पर 1000 भी है, कहीं पर 1100 भी है और कहीं पर 1200 भी है। लेकिन अगर मैं पर टिकट एवरेज 500 रुपए भी रखूं तो इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जो होगी वो तकरीबन 150 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक की होगी। अब भाई साहब आप मुझे ये बताइए कि जिस फिल्म की एडवांस बुकिंग ही 150 से 200 करोड़ रुपए की होगी तो उस फिल्म का बिजनेस क्या होगा भाई साहब? देखिए इस एडवांस बुकिंग से ये तो क्लियर हो गया कि ओपनिंग तो 75 से 80 करोड़ रुपए लगेगी ही लगेगी, इसमें तो कोई डाउट रहा नहीं। लेकिन जो लाइफ टाइम बिजनेस है उसकी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। वो 400 करोड़ भी हो सकता है, 600 करोड़ भी हो सकता है। तो इससे पूछो हरामजादे से, औसत मान की भी कोई चीज होती है, एवरेज प्राइस जिसे कहते हैं, एवरेज टिकट प्राइस, एटीपी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अरे एवरेज निकाल ले, औसत निकाल ले, हरामजादा कह रहा कैलकुलेशन कर निकलता है, पागल है साला। लेकिन अगर मैं पर टिकट एवरेज 500 रुपए भी रखूं तो इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जो होगी वो तकरीबन 150 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक की होगी। अब भाई साहब आप मुझे ये बताइए, एडवांस बुकिंग 150 से 200 करोड़ बता रहा है, 200 करोड़ रुपए की होगी तो उस फिल्म का बिजनेस क्या होगा भाई साहब? देखिए इस एडवांस बुकिंग से ये तो क्लियर हो गया कि ओपनिंग तो इस हरामजादे से ये पूछो कि अब तक 32 करोड़ पठान का रिकॉर्ड है एडवांस बुकिंग करने का, ठीक है ना। एडवांस बुकिंग तो एडवांस बुकिंग कहलाएगी ना, फिल्म रिलीज होने से पहले पहले की जो बुकिंग होती है उसी को तो एडवांस बुकिंग कहते हैं, चाहे पहले दिन की हो, चाहे दूसरे दिन की हो, चाहे तीसरे दिन की हो। ये लेकिन पहले दिन की बात होती है रिकॉर्ड की। 32 करोड़ का रिकॉर्ड और ये हरामजादा कह रहा है 150-200 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो जाएगी। पागल हो चुका है ये क्या? बिल्कुल ही दिमाग खराब हो चुका है इसका। मैं कहता हूं अच्छी बात है, जवान का रिकॉर्ड भी तोड़े और अगले हफ्ते ही टूटे, शाहरुख खान तोड़े, आमिर खान तोड़े, अजय देवगन तोड़े, सनी देओल तोड़े, कोई तोड़े, मगर इतना पागल बुरा रहा है कुत्ते की तरह जैसे कोई हड्डी मिल गई 1000 फुट गहरी। चलो देखो आगे। 75 से 80 करोड़ रुपए लगेगी ही लगेगी, इसमें तो कोई डाउट रहा ये तो नहीं। ठीक है बात लेकिन है। जो लाइफ टाइम बिजनेस है उसकी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। वो 400 करोड़ भी हो सकता है, 600 करोड़ भी हो सकता है, 800 करोड़ भी हो सकता है और भाई साहब 1000 करोड़ रुपए भी हो सकता है। ये ठीक है तेरी बात। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस होगा वो एक हिस्ट्री होगी। मेरे ख्याल में अगले 50 सालों में कोई भी फिल्म इस फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ अरे पाएगी। दोगले, ये झूठ बोल रहा है तू। हो गया यार, जब पूरी दुनिया ने ये मान 1943 में एक फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी पहली इंडिया की, किस्मत, जिसने 4-4 साल 5-5 साल चलने का रिकॉर्ड बनाया, जो कि मैं अपनी वीडियो में डाल चुका हूं। तब अशोक कुमार में और उसके निर्माता निर्देशक ज्ञान मुखर्जी और बॉम्बे टॉकीज ने सोचा था कि इस फिल्म का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। राज कपूर ने बरसात फिल्म बना के तोड़ दिया था। ऐसे रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं दोस्तों। ये दोगला है, इसे पता ही कुछ नहीं है। 1943 में उस फिल्म का आज इन्फ्लेशन के साथ कैलकुलेशन लगाओगे ना 1000 करोड़ बैठेगा, पठान के बराबर बैठ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लो, जब विकिपीडिया पे जाके देख लो आप। किस्मत फिल्म 1943, अशोक कुमार। किया था कि एसआरके खत्म हो चुका है। मैंने भी ये मान लिया था कि एसआरके का करियर खत्म हो चुका है। उस वक्त में उस आदमी ने ऐसी वापसी की है कि मतलब सबको हिला के रख दिया है भाई साहब। भाई साहब मैंने तो मान लिया है कि भाई मैं एसआरके के सामने बच्चा हूं। तू बच्चा है ही हरामजादे, बिगड़ा हुआ बच्चा है तू। मेरी सोच खत्म होती है, वहां पर एसआरके की सोच शुरू होती है। तेरी सोच गटर पे खत्म होती है। राजा है और राजा रहेगा। उस आदमी ने बिल्कुल सही कहा है। तू गंगू तेली है हरामजादे। को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस होगा वो उस जमाने तक याद रखा जाएगा जब तक हम जिंदा रहेंगे। मेरे ख्याल में हमारी एज में कोई ऐसी दूसरी फिल्म नहीं आएगी जो इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। दोस्तों आप भी इस हरामजादे से सुनो, पठान के बाद रिकॉर्ड टूटा है कि नहीं टूटा है? टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, सत्यमेव जयते। क्या लेगा दोस्तों? आज से 5-7 साल पहले SS राजामौली ने बाहुबली के थ्रू एक रिकॉर्ड बनाया, दंगल के थ्रू रिकॉर्ड बना। 1900 कुछ करोड़, 1924 करोड़ कमाए दंगल ने ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाइना में रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं दोस्तों। पठान ने रिकॉर्ड बनाए बहुत जबरदस्त, गदर 2 ने रिकॉर्ड बनाए बहुत जबरदस्त, इससे पहले कश्मीर फाइल ने रिकॉर्ड बनाए बहुत जबरदस्त। रिकॉर्ड बनते हैं। वार फिल्म ने बनाए, सलमान खान की 4 फिल्में, जिसमें भारत जैसी एक डिजास्टर फिल्म भी है, उसने भी रिकॉर्ड बनाए। ठाकुर हिंदुस्तान भी है उसी में, चाहे वो बेशक डिजास्टर थी मगर कलेक्शन अच्छी थी, बजट ज़्यादा था, इस वजह से उधर सुपर डिजास्टर कहा गया। दोस्तों ये तो पागल हो चुका है, बिल्कुल ही पागल तो था ही है। मगर ये इस तरह से हरकतें जो करता है ना दोस्तों, कि जैसे किसी हरामी को एक टैगलाइन मिल गई बाप की,
कि भाई एडमिशन हो जाएगा, बाप का नाम क्या है बता दो, डीएनए इसका मैच कर गया पड़ोसी से। ये हरामजादा जब ऐसी हरकतें करता है ना, बुरा लगने लगता है। फिर भी मैं कहूँगा, और यूट्यूबर के मुकाबले इसकी बातों में 30 से 35% सच्चाई रहती है, 40% तक पहुंच जाती है कि बस सच्चाई। मगर कुल मिलाकर मैं इस पर रोज वीडियो बनाता हूँ, तो थोड़ा मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा इसके ऊपर कमेंट वगैरह कर दूँ। फिल्मी इंडिया में इस पर ज़्यादा बनाता हूँ, सोनू पे बनाता हूँ। जो आदमी दोगले हैं ना और जो हरामी ज़्यादा हैं, उन पे ज़्यादा बनाता हूँ मैं रोज वीडियो, बाकी और किसी में नहीं बनाता दोस्तों। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टॉप 10 लिस्ट दे दूंगा। बाकी पठान तीसरे नंबर पे आ गई, केजीएफ चैप्टर 2 है और बाहुबली 2 है, और उसके अलावा तीसरे नंबर पे पठान है और चौथे पे वो वार फिल्म है। मैंने लिस्ट पहले डाली हुई है, तो टिकट की सेल के हिसाब से अलग लिस्ट है और करोड़ों के हिसाब से सेम ही लिस्ट होगी शायद, प्राइस के हिसाब से। 32 करोड़ का पठान का रिकॉर्ड था, 10 लाख टिकटें इसने बेची थी। और कुल मिलाकर दोस्तों, शाहरुख खान ने अपनी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा, तो क्या आगे नहीं तोड़ सकता? क्या कोई और फिल्म रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगी? पठान को रिलीज हुए टाइम ही कितना हुआ है अभी बताइए आप? 2023 की सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म है। अगर जवान उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी तो इसी साल रिकॉर्ड टूट गया। ये तो दोगला है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।